पीछे पड़े। सर कम आए ये अजीत लाइट देंगे सर स्टार्ट फ्रॉम हियर इनका सोलो कर लो पहले। यस सर यहाँ से स्टार्ट कीजिए ना थोड़ा टर्न हो जाएगा। नो आई हैव इट विदाउट द मास्क बाय सॉरी सर नीचे 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 से ओके हूँ अभी हाँ सही है सर भाई लाइट वाले बच्चे ना वो क्या इतना बड़ा बड़ा लाइट लगा के आए दिन मेरे राइट ठीक है, पहले राइट लुक देते हैं। सर यस सर अभी सेंटर दे दो। लुक हियर लुक हियर सर थैंक यू सर अभी लेफ्ट लुक दे दो भाई। फ्लैश जो चल फ्लैश सर सर प्लीज फ्रंट लुक सर यस प्लीज सर अभी आप सोलो करो सर में। यस हाँ यस यस सर एक आप दोनों का भी ले लो टुगेदर यू एंड यस सर हां सर यहाँ पर पहले यहां पर सर सर यहां पे मोहम्मद भाई भाई आप लोग सबको सपोर्ट करना है, न्यू कमर है, यस यस अपना बच्चा है। सोलो करना चाहिए। समय आएगा सर मैं स्टार्ट फ्रॉम थोड़ा इस तरह एक स्टेप और पीछे सर मैं एक स्टेप पीछे और थोड़ा पीछे जा। इस तरह से हाँ ये बेटर लुक हियर सेंटर लुक हियर ये सेंटर वन मोर हम उस कैमरा यहाँ पे सेंटर सेंटर थैंक यू सर थैंक यू ऑल गुड ऑल गुड पूरा सपोर्ट डे वन से मोहम्मद भाई का मेरे को डेडी की मुझे फोन आया कि आज तुम किसी को सब वेपन हो तो बहुत चीजें बहुत जाएगी सही है अरे कि नहीं डेडी उधर ही हो 18 के बाद आएंगे उनका मोहम्मद भाई मुझे फिक्र ही नहीं मिला और बच्चे मैंने उनको दे दिया थैंक यू हेलो एवरीवन, ट्रेलर देख लिया ना? ट्रेलर सबने देख लिया है। कांग्रेचुलेशंस, द फिल्म लुक्स लवली। सयोगी हैज ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स। आज वी ऑल हैव गॉट टुगेदर, फिल्म रिलीज हो रही है, तो आज का जो पूरा वी ऑल हैव गॉट टुगेदर, प्लीज टेल अस अबाउट दैट। आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा पहले तो ये बताओ। बहुत अच्छा एनर्जेटिक थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड कि डेब्यू फिल्म है एंड मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ बॉलीवुड मेरे को लॉन्च करे तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। एंड हर एक एक्टर का ड्रीम होता है कि 70 mm में आए, तो वो आज अब पूरा होएगा। एंड ड्यू टू पेंडेमिक वो लग रहा था कि अब शायद हम डिजिटल ना चले जाए, तो बस आई वुड लाइक टू थैंक माई प्रोड्यूसर्स कि वो एक न्यू कमर को ऐसे चांस देते हैं जो और वो भी थिएट्रिकल का, जो आज के टाइम में पैंडेमिक के टाइम पे थोड़ा रिस्की भी रहता है, बट स्टिल द सिनेमा लवर्स विल गो। एंड ये फिल्म का जैसे आपने ट्रेलर देखा होगा, ये बनी ही थिएट्रिकल के लिए थी, तो लकीली आज हम इस स्टेज पे आए कि हम ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं एंड 18th को फिल्म भी आउट है ऑल इंडिया रिलीज़। सो आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर मोहम्मद मुरानी सर
Hello guys. Welcome. जो न्यू कमर्स पे अच्छा खासा रिस्क लेते हैं और वो भी आज के टाइम की थिएट्रिकल रिलीज पे. Tanmay is a very, very hard-working actor, very talented, and we wish him all the best. He's worked not only as an actor, but he's also the producer, and I think he's Executive also producer. executive producer. But he's worked very hard, not only for himself but for the movie also. So that's बहुत बड़ी quality है कि आदमी को सीखना चाहिए from the roots. So from shooting to editing to mixing, he's been on everything himself. So that is a very, very good quality of an actor to be. So आज trailer launch है मीशा का गाना Puppy, विच इज कमिंग आउट टुमारो, Yes. बट वो भी अभी दिखाएंगे. बिल्कुल. So जो पहला गाना था सयोनी, अरिजीत की आवाज़ में था. That has combined views more than 30-35 million. Already 3 weeks हो चुके सिर्फ, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. That is the title song of the film. और अब सेकंड गाना मिक्का सिंह का है, और थर्ड गाना हमारा है सचेत टंडन का. सचेत टंडन जो बेख्याली वाला है उसने किया है. फोर्थ बी पराग इज संग वन सॉन्ग. एंड देन वी हैव अ नुरान सिस्टर जो आपने ट्रेलर में थोड़ा उनका आवाज का झलक भी सुना. सिस्टर्स ने सयोनी का एक साइड वर्जन किया है, वो भी बहुत बढ़िया गाया है. तो फिल्म का म्यूजिक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड तन्मय भी बहुत अच्छा गाया है. बाकी तो ऑडियंस के ऊपर होता है कि अप्रिशिएट होता है नहीं होता है. पैंडेमिक में while the pandemic is on, film is going to be theatrically released जो 18 December को हो रही है. So isn't it a huge risk that we are going, and how many theaters are we releasing with? See, right now we are looking at 200 theaters, but some distributors meeting in the evening, they want to increase the screens. So वी आर इन टॉक विद देम. yeah, so we might go for more, even 200 more screens right now, because they are just testing the waters right now. How many theaters have opened? कितने थिएटर खुले हैं? बिकॉज अभी क्या हुआ है कि इंदु की जवानी है फ्राइडे को, उसके इससे पहले ये वीक में टेनेंट करके इंग्लिश पिक्चर था, उसमें एडवांस बुकिंग भी लगी है और हाउसफुल शोज जा रहे हैं. सो वहाँ तो- से वी गॉट मोटिवेटेड. तो मैसेजेस बहुत अच्छे आ रहे हैं कि पिक्चर क्राउड आने लग गया है थिएटर में. तो ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी लेके हम सोलो रिलीज कर रहे हैं 18 को. Murani sir, your family has been in the film business for a long, but आप लोग जो बैकअप करते हैं हमेशा बिग स्टार्स, बिग बजट, तो ये फिल्म जो आप बैकअप कर रहे हैं न्यू स्टार्स एंड एवरेज बजट फिल्म, रीजन क्या है? मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन है? नहीं, देखो क्या होता है कि टैलेंट को हमेशा बैकिंग दिया जाता है, और पिक्चर की कहानी अच्छी थी, और एंड इट वाज अ रीजनेबल बजटेड फिल्म, और इसकी इट्स शॉट एक्सटेंसिवली इन रशिया. As the heroine of the film, I like to introduce you to Muskan Sethi. Hello, madam. Welcome. Please come. Hi guys. Come, sit. जी मुंबई continue. So, Yes. थोड़ा close बैठो. ये full screen है? Okay. Yes, Sonia, you were saying about the. हाँ. जी. So film basically shot extensively in Russia, गाने दुबई में और दिल्ली में और बॉम्बे में शूट हुई है. पंजाब में शूट हुई है, और बेसिकली ग्राउंडेड हीरो, वर्ल्ड चैम्पियन शूटर अभिनव बिंद्रा का रोल है बेसिकली. और इनकी गर्लफ्रेंड जो है वो किडनैप हो जाती है रशिया में, और ये कैसे जाता है और अपने लेडी लव के लिए, और दैट फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द फिल्म. Rahul Roy is unfortunately not with Yes, we are very for this sorry he's particular not event. part of the promotion, but Rahul Roy is in hospital. He had a stroke in shooting for a film in Kargil, and we wish him all the best. And film, he is very, very keen on. He was very, very keen on this promotion, because Rahul Roy is in a very, very different role. बहुत different role में है. He's making a comeback like a very बहुत in अच्छा a काम very किया good उन्होंने. way. Muskan, tell us about you. We've been missing you from our last event. So what do you have to say about your role and how excited you are? The film is releasing on 18th. I'm super excited because we've been waiting for this for a really long time now. Well, my character's name is Mahi, and she's very much like I am in real life. She's a happy-go-lucky, fun-loving girl, but there's a difference. She's an orphan, so she's had
like a very tough kind of upbringing and things like that, and she falls madly deeply in love with this boy, and then the Raj. rest you have to see. Yeah, Rajdeep Randhawa. The rest you have to see. But it's a lovely character, and you'll see a lot of shades of the character, from happy-go-lucky to bubbly to super emotional to violent to just like everything. So it's got a really nice graph, and it's definitely something that I've been really excited to play, and it's one of like my dream roles. So I'm really happy to play it. Tell me for the viewers something related to your background. I mean, what kind of background you come from, and how difficult or easy was So basically, I'm from Delhi, and मेरे को एक्टिंग का कीड़ा मंडी हाउस से ही लगा, जहाँ से सारे थिएटर आर्टिस्ट निकलते हैं. आई स्टार्टेड अप विद माय डूइंग थिएटर वर्कशॉप विद मिस्टर अरविंद गौर, जो रांझना जैसी मूवीज़ में भी उन्होंने सबको वर्कशॉप दिया था, सोनम कपूर, दानुष को. और वहाँ से मैंने नुक्कड़ नाटक से शुरू किया था मंडी हाउस से. तो वहाँ से बेसिकली आई स्टार्टेड अप डूइंग दैट थिंग, एंड इवन during the pandemic when our song also got released, so I started up doing that thing only. We went to Meera Road, Baikala and all that, and with my theatre group, and we performed Sayoni song. So yeah, that's my like I'm from theatre background and with a decent family background. और आज यहाँ है. And you are getting backup by Murani sir. That's also very fortunate. I mean, every individual can get that kind of backup initially. So what you have to say? सर ये तो blessed. Grateful. Everything is destiny. Blessed, For We are grateful, grateful. each and everything you can say, क्योंकि see struggle है, struggle is real here. So obviously when you get this kind of response, तो कहीं we being a newcomer like myself, और चाहे यहाँ जितने भी और भी है, तो I hope उनको भी देखे कि like we can do it. It doesn't matter कि like वो जो भी debates होती है वो matter नहीं करती है. यहाँ मेहनत करो, काम करो, सबको मिलता है. किस्मत है कि कभी किसी को बाद में मिलता है, किसी को पहले मिलता है. And one more thing, अगर कोई फिल्म चलती भी initially, you know, after that getting like your co-star Rahul Raj, उनकी पहली फिल्म बहुत चली, उसके बाद लेकिन इतना आसान नहीं होता, you know, to get. सर वही सक्सेस मिलना आसान है, मेंटेन करना मुश्किल है. और बट ही वाज व्हेन वी वर शूटिंग इन रशिया, आई वाज शूटिंग विद हिम, ही ऑलवेज गाइडेड मी अ वेरी गुड कि लाइक ये नहीं करना है, ये करना है, जो गलतियां मैंने की है वो तू नहीं करेगा. तो वो उनका नेचर इतना अच्छा है कि कोई हद नहीं है. एंड ही ऑलवेज सपोर्टेड मी एज एन एक्टर, या एज अ कहीं भी कुछ भी मेरे को प्रॉब्लम हो. Hindi. सो या, तो आई एम मिसिंग हिम, वी ऑल आर मिसिंग हिम. एंड बोथ ऑफ देम हैव डन बहुत अच्छा काम किया है पिक्चर में, बहुत मेहनत की है, एंड वो पिक्चर में दिखता है. So what about your background? How did you start your acting career, and you know how was it? So I have done movies before, but I have done South Indian and Punjabi movies before. I have done a couple of music videos also with T-Series. My first Tollywood film was Paisa Vasool with Puri Jagannath sir. So he launched me. After that, I did another movie in South in Telugu called Ragala Ervanalo Gantalu, which was directed by Srinivas Reddy Garu. I have 2 films coming up in South this year. One is called Mahaprasthanam and the other one is called Radha Krishna. So these are the projects. So basically it started from South only. I did one Punjabi movie called High End Yariya. So Tanmay, I think got to know me through some coordinator in South, was doing some sari shoot brand, and then we met, and then he recommended to the director that you should screen test her. So it's due to him that I'm here. But there are many action sequences also. Have you done any action sequences in the film? Yes, I have learned, I wouldn't say learned, but just practicing with the, what's that gun called? The guns, With like that heavy one. the rifles, and all The that. rifles and everything. Then I also learned how to ride a scooty on the main road. We have a lot of shots in which I'm doing, so I don't know how to ride a scooty, but I learned for the film. And other than that, there are some action sequences as well in the jungle, so that also we practiced. And yeah, I mean, बेसिकली इस पूरी फिल्म में खून पसीना वो जो हम कहते हैं वो रियल में दिया है, और काफी मतलब रियल में निकले हैं. और बेस्ट पार्ट है सयूनी जो नाम है फिल्म का, जो टाइटल है, वो पहले से इतना पॉपुलर एल्बम रह चुका है, तो उसका कितना फायदा होगा इस फिल्म को? डेफिनेटली सर फ़ायदा होएगा. और सयूनी हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि वी गॉट द राइट्स ऑफ दैट सॉन्ग एंड ऑल दैट. हमारी पूरी जो फिल्म की कहानी है, जो पूरा स्टोरी लाइन है, वो उसके साथ पूरा मैच भी करता है, बिकॉज सयूनी मीन्स सोलमेट, जान से बढ़कर.
and for like my character Rajdeep, like how far I can go for my soulmate. So that is like a basic crux of the movie. So yeah. And what's the vision for your future as such, I mean, for the acting career? सर टचवुड आफ्टर द सॉन्ग जब ये रिलीज़ हुआ है उसके बाद काफ़ी प्रोजेक्ट्स आए हैं. आई एम लिसनिंग टू इट एंड आई एम डूइंग इट. I also have another Bollywood project coming up which is called क्या मस्ती क्या धूम, जो चंद्रकांत सिंह सर ने डायरेक्ट की है और उसमें मेरे ऑपोजिट है अभिषेक बजाज. तो मेरे तो अभी कुछ चीज़ें इतनी सारी लाइंड अप है जो आने वाली हैं कि अभी मैं कुछ न्यू तभी साइन अप करूँगी जब वैक्सीन आ जाएगा, बिकॉज मेरी काफ़ी चीज़ें अभी रिलीज़ हो जाएंगी. सो आई एम नॉट वर्कड दिस ईयर मच. Coming back to the question which we asked you earlier also about the song Sayuni. It's been an iconic song, and how proud do you both? I'm sure you would be feeling very proud to be part of, the song which has got back to the youth today. Got. सो वी आर 90s किड, तो ऑब्वियसली सयोनी तो हमारे रग रग में है. क्योंकि मुझे याद है कि तब मेरे डैड ने उस वक्त 2000 में या 99 में वी गॉट अ सेंट्रो का, तब नई आई थी हुंडई की. तो मुझे याद है हम शोरूम से निकाल रहे थे, बट मैं पहले भागा हूँ एक कैसेट खरीदने, क्योंकि जो हम उस वक्त कैसेट्स आती थी तो वो कैसेट लेके मैं सयोनी की ही खरीदी थी, मुझे इसलिए याद है. और जब गाने का राइट्स वगैरह हो गया तब मैं थोड़ा एकदम वो साइकिल पे, रिवर्स साइकिल पे चला गया था कि लाइक कहाँ एक टाइम पे कैसेट खरीद रहा था, आज कहाँ एक टाइम पे मैं उस पर ही परफॉर्म कर रहा हूँ. तो सर कुछ भी हो सकता है. Totally blessed and extremely overwhelmed, more because Arijit Singh sir has given his voice. That is really like a dream come true. More than even having a recreation of a song, this T-series is, recreating it. That is a big thing. And Arijit Singh sir has given his voice. That is a very big thing. So very, very happy about that. Any particular incident that you would like to narrate while shooting? There's such lovely songs in Russia and different locales. What do you have to say? Anything in particular? We इनका had, तो डेजर्ट होएगा गर्मी में. yeah, बेचारी we had a fun बेहोश होने वाली experience. Fun भी कह सकते हो, painful भी कह सकते हो. We were shooting 4 AM. We went to the desert because we wanted that light and everything. So we went in Dubai. We had gone to the desert. So वहाँ पे literally हमारी लड़ाई हो गई थी because I told him if you don't give the shot, I will faint. Just do it and finish it and let's go. So that was a very memorable thing because we kept fighting only that day, and it was just, we were like ki karo. It was really difficult to do that, but we also had a lot of fun because it was just like dunes and deserts and beautiful locations. So that's why we started the song Sayuni. You must have seen the video, usme jo clips hain. So that was a fun day of shooting for sure. मेरा सबसे मेमोरेबल इंसिडेंट रहेगा रशिया का, जो अभी बाद में आप BTS जब निकलेंगे तब देख. तो जो अभी आपने ट्रेलर में बॉम्ब सीक्वेंस देखा है तो वो रियल में बॉम्ब्स थे. तो जब बॉम्ब कोऑर्डिनेटर जो रशियन थे, एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम वहाँ बहुत था, तो ही सेड लाइक दा जस्ट डू इट दिस वे. मैं ओके. सो वी स्टार्टेड अप एंड देन सडनली वन बॉम्ब गलत फट गया था. तो तब भी हमने शूट करते रहे. जब पैकअप हुआ, जब मेकअप, क्योंकि मेरा ब्लड मेकअप भी था उस पर, तो वो ब्लड वाकई में रुक नहीं रहा था, क्योंकि वो रियल में यहाँ पूरे वो जो बॉम्ब्स के आप जैसे हम देखते हैं निकलते हैं पार्टिकल्स, वो पूरे यहाँ चले गए. तो काफ़ी मतलब, और पैर में भी तो, हाँ, एक गाड़ी के जो नीचे लटकने वाला है वहाँ पर मेरी डॉक्टर ने लिटिल फिंगर, तो डॉक्टर ने एक टाइम पे बोल दिया था कि लाइक वी हैव टू कट इट, क्योंकि वो लटकते थे, गाड़ी उस इंजन पूरा गर्म हो गया था नीचे, एंड आई वाज डाउन. तो वो BTS निकलेंगे, बट अब वो मेमोरेबल लगता है. उस वक्त कुछ और लग रहा था कि कहाँ फंस गए, बट आज मेमोरी है. चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को थिएटर में? आई एम श्योर नाउ एवरीबॉडी शुड गो टू द थिएटर एंड स्टार्ट visiting and watching films. What both of you would like to say? well, I would like to say कि it's the biggest musical action thriller experience you will ever get, and ये बनी ही थिएटर्स के लिए थी. प्लस यू नीड, हमें सबका सपोर्ट चाहिए, एंड बीइंग अ न्यू कमर्स वी डेफिनेटली नीड अ ऑडियंस सपोर्ट. yeah. सो या प्लीज़ थिएटर में जाइए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, बट जाइए ज़रूर. I think now we are all getting used to the new normal. So I would just request everybody ki please stay careful,
but also don't miss out on entertainment. Go enjoy the theater experience in the theater way. If you watch a movie on OTT, it does not have the same experience. Half the time we are distracted, we are not able to concentrate, and this movie is a suspense, it's a thriller, it's an edge of the seat kind of a film. You have to watch it with interest. So if people watch it in the theater, definitely they will enjoy it more than watching it at home. So I can only request everybody, but of course stay safe and do enjoy the film. Thank you. Thank Thank you. you. This is the one picture both together. बैठ जाओ भाई दिन रुपया कैसे बच रहा चलो ऊपर देखते हैं वो आ जाते 2 मिनट ये 2 मिनट हाँ आ रही हो 1 मिनट में माइक चेक करो रे अपना सुपर सुपर पीछे हो थोड़ा थोड़ा अमर तू हमारा पीछे आ पूरा पेट से घसीट लिया है थैंक यू थैंक यू ये सही है ना आप उस तरफ आइए ना ये बेटर है अरे इधर पीछे पीछे कर डाला रे इधर की तरफ बस वाह मस्त धूप है इधर तो लुक क्या Sir, this corner, sir. Tanmay sir, here. ए भाई Guys, Paruji. थैंक यू Lucky Muskan. अरे भाई बहुत है पीछे आ जाओ आगे घुसेड़ दे अरे पीछे हाजिर हो Thomas step one step ahead. Yes. No, one more. Yes, go for it. Sir, please. Yeah, everyone here this corner, sir. Muskan, better है. अभी आ रहा है? अभी नहीं आ रहा. Yes, look here, sir. Please, ma'am, ये side है. Thank you, sir. Yeah. Face, हाँ. Yeah, better. This feels like really new after a while. It's been a long time since then. That's what I'm saying. ए अमरीश Now it feels like you're back in action. हां रात भाई तेरी आज ऐसा लग रहा है कि वापस चालू हो गया है I said the same thing at the press conference, yeah. शायद पिक्चर में भी ऐसे ही गर्मी हो मजा आ जाएगा Come, mommy, join that. कम मम्मी कम फॉर अ पिक्चर Should we move in a little bit? Yeah. All right. Yeah, before you throw me off. Yeah, come on. We did one poster last night, just like that, Masti mein. We're looking damn good. Oh really? That's like See this one? We just designed it last night. what are you saying? It's looking damn good. Na? I like the trailer actually. Very nice. अभी दिखाते ना It's trailer. giving that very Yeah. good. It's very, very exciting, and you know, when you walk in and have the media, take your pictures and the frenzy,
it feels like we're back to old times, and it feels like we're all back in action. And I hope the film industry is continues in the same manner now, and everything is back in action and like old times. So it feels really, really great. So, the song is releasing tomorrow, Puppy song by Mika Singh, and Sayoni is doing extremely well. So, as a producer, I'm sure you must be feeling proud that, there's something good, some good news happening in this pandemic. How excited are you? Finally, the release of a movie always feels like the birth of your baby. Like you've been planning it for so long and working on it and nourishing it. And then finally, when it reaches its zenith, and when it's going to release, it feels like it's just like a dream. It's you're just waiting for it to realize, and especially when they put in such hard work, Tanmay, Muskan, and they're looking absolutely stunning in the film. The music is awesome. Everything is so good, and it's really, really exciting, and we're all pretty kicked about it. Yeah. So, what message would you like to give to the audience now, because theatre's opening and the film is a theatrical release and not just a OTT and a digital at this point? I would like to tell the audience one thing. They're newcomers, and we want you to encourage the newcomers. We want you to come to the theatres. We want you to watch the film. We want you to accept and embrace new talent from all over the country. Talent that doesn't come from the film industry, talent that comes from various fields of life, and they take the plunge and they work really, really hard to give you their best. So we would love for you to embrace them with open arms. एंड जैसा कि अभी हम सब देख रहे हैं कि लॉकडाउन जस्ट खत्म हुआ है, हम सभी यहाँ पर हैं, तो आप बताइए कि लॉकडाउन कैसे बीता एंड लॉकडाउन के बाद ये फिल्म आ रही है तो क्या फील करती हैं आप? लॉकडाउन बस इसी इंतजार में बीता कि कब ये फिल्म रिलीज होगी. कब ये लॉकडाउन खत्म होएगा. Yes, इसी का इंतजार था. अब लॉकडाउन इज ओवर, एवरीथिंग इज कमिंग बैक टू नॉर्मल, सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी. और हम ये कदम ले रहे हैं फिल्म को रिलीज़ करने का, और हम चाहते हैं कि सब कोई आए और ये फिल्म को देखे और अप्रिशिएट करे. Now that you've started, the banner is on and we already have Tanmay and Muskan being launched. What's next? Good things, big things, as big as this, or we try to get better with every step of the way, and a lot of genres and a lot of plans. Thank you and all the best. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much. Let's make the film industry rock again. Well, finally the industry is getting back, and today you're here to support Mohammed Bhai for Sayoni. What do you have to say? All I can say is Mohammed Bhai is a very smart guy. He's making hay while the sun shines. I think he's taking very bold steps to release his film at a time where theatres need it, and especially the industry needs it. And these baby steps that everybody takes towards getting back to some kind of normalcy is excellent. Though I really wish him all the best. I hope his movie does well. I hope it pulls people to the theatre, and I'm sure it will. The trailers are looking very commercial, and I think people are looking forward to getting back to their theatres with their boyfriends, girlfriends, families. I don't know, but let's see. I hope families go back soon as well. Good initiative, yeah. What can I say? It's been a tough time for everybody. I think the whole industry is looking forward to getting back on their toes, and especially all of us are really waiting to go back and see Hindi movies in the theatre. So yeah, it's just amazing to be here, and amazing to see that सब लोग कोविड से ऊपर गए हैं, लेकिन फिर भी सावधान रहिए. I think that's important. शेर होना ज़रूरी है, लेकिन सावधानी से. Does the song Sayoni bring nostalgia to you? Of course. I mean, this is quintessential Bollywood stuff. Every time you hear just the word Sayoni, it always rings a bell to all those melodious the music compositions that were there before. And I think Mohammed Bhai's film out here and Lucky's film out here is hitting the point as far as commercial cinema is concerned. I think there's an element of that beautiful Indianness that we all came from while watching movies growing up,
that is there in this film, and I wish the couple all the best. I think there's a lot of heart and soul, and you can see their youth is behind it. So good luck to them. And Mohammed Bhai, why aren't you in the film, yeah? No, I'm always behind the ये scenes. देखो, इसको film में रहना है, हाँ? You should be in the Always film. behind the scene. Come, you all want to see the song, guys? Come on. Come on, let's go. Let's go. Thank you very much, guys. Thank you. Okay. Roll. विदु, अभी आप ट्रेलर देखकर आए हैं. You're here for मोहम्मद जी and Lucky, of course. What do you have to say? A pandemic almost ऐसा लग रहा है कि खत्म हो रहा है. We don't know still. Absolutely. कैसा लग रहा है आपको? Our industry is getting back. You see, फिल्म इंडस्ट्री यानी लास्ट 7-8 महीने से हम लोग समझ नहीं आ रहा बेचारे कैसे चल रहा है मामला, लेकिन अब हिम्मत दिखा के लोग रिलीज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं. आई थिंक टेनेट ने भी बहुत अच्छा किया है. वंडर वुमन आ रही है और मुझे लगता है ये फिल्म तो एब्सोल्युटली बॉलीवुड टाइप की फिल्म है. एंड आई लव दिस सॉन्ग. सयोनी जो गाना है वो मतलब मेरा एक ज़माने का फेवरेट गाना है, एंड उसे वापस सुनने में बहुत मज़ा आता है. थोड़ा इन्हें चेंज किया वो गाना, लेकिन फिर भी माइंड ब्लोइंग बनाया है. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट फिल्म्स आर बैक. बहुत ज़रूरी है इंडिया में एक एंटरटेनमेंट का आई थिंक सबसे बड़ा ज़रिया फिल्म्स है. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि फिल्में थिएटर में फिर से लगने लग रही हैं. मेरा बड़ा दिल था टेनेट जाके देखूं, लेकिन उससे पहले मैंने देख ली, और अब मैं वंडर वुमन जाके देखूंगा और ये भी देखूंगा. तो थिएटर में भी आप मैसेज देना चाहेंगे विदु सबको कि थिएटर जाके फिल्म देखिए. एब्सोल्युटली आपको समझना पड़ेगा कि प्लीज़ ज़्यादा इससे आप डरे मत. जो बहुत डर रहे हैं आई थिंक उनको ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है. इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें और थोड़ी स्टीम ज़रूर लें जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता. वैक्सीन भी आ ही गए हैं, 5-6 आ गए हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला किसको लगेगा. लेकिन बी स्ट्रॉन्ग एंड डोंट गेट अफ्रेड. जैसे हमें वायरल होता था वैसे ही कोविड है. बिंदु सर, अभी मीका भी आने वाले थे लेकिन अभी आ नहीं पाए, तो मीका का जो कमेंट है कंगना को लेकर उसका क्या कहना चाहेंगे? वो दिलजीत को सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करना भी चाहिए, हर कोई कर रहा है उनको, लेकिन कंगना का जो बेसलेस कमेंट्स है मतलब जो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं. हाँ नहीं, आपको समझना पड़ेगा कंगना कभी कभी उनकी ट्वीट्स बहुत ही खतरनाक हो जाती हैं और वो सोचती हैं कि वो सही चल रही है, लेकिन हमें गलत लग सकता है. और इस बार दलजीत को गलत लगा है. दलजीत की पहली फिल्म मेरे साथ थी लायन ऑफ पंजाब, और तभी मुझे दिख रहा था इसमें बहुत फायर है. उसने ट्वीट पे भी दिखा दिया कि बहुत फायर है. एंड आपको समझना पड़ेगा हम पंजाबी हैं और हमें लगता है कि फार्मर्स के साथ अगर कुछ रॉन्ग हो रहा है तो हम उन्हें सपोर्ट करें, तो हम सपोर्ट करते हैं. लेकिन हमें लगता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिस्ट्री जब से हम पैदा हुए हैं तब से मोदी जी जैसा हमने देखा नहीं. तो बड़ा कन्फ्यूजन है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं. तो हम चाहते हैं कि मोदी जी इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दें, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश के अंदर. जिस तरीके से पहले फार्मर्स सुसाइड करते जा रहे हैं तो दे आर नॉट वेरी हैप्पी. तो मोदी जी ऐसा काम करके दिखाएंगे कि कभी सुसाइड ना हो, हमें पता है. लेकिन ये जो प्रॉब्लम है जो दिल्ली तक पहुंच गई है, इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए. सर ये भी कहना चाहूँगा कि जब सेलिब्रिटी कमेंट करते हैं, ट्विटर वॉर्स होते हैं, टग ऑफ वार कर सकते हैं या सैटेलाइट चैनल्स पे, मतलब इस तरह का, तो ये अगर सपोर्ट करना है या नहीं करना वो आप साइलेंटली भी कर सकते हैं. तो इसके बारे में पता है कि ज़रूरी थोड़ी है कि आप सोशल मीडिया पे या चैनल्स पे आके बोल रहे हैं कोई. नहीं, आपको समझना पड़ेगा क्या होता है कि जब इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी को तो वो ट्वीट कर देते हैं, फिर उन्हें कोई करेक्ट करता है तो बात कभी कभी बढ़ जाती है. तो ये बढ़ गई है बात. तो ऐसी बात जब बढ़ जाती है तो उसमें कई लोग घी भी डालते हैं. हमारे इंडिया की सेइंग है कि घी डाल दो थोड़ा और, तो वो फिर घी और भड़क जाता है. तो हम ऐसे काम नहीं करते, कोशिश करते हैं कि ऐसे चीज़ के अंदर आग ना डालें. इसीलिए हम चाहते हैं बस कि फार्मर्स और गवर्नमेंट दोनों एक पेज पे आके ये सेटल हो जाए. बहुत इंडिया के अंदर चीटिंग है, आपको समझना पड़ेगा. वही मोदी जी सारी चीटिंग रोकने की ट्राई करते हैं. तो एक ट्रक है 35 टन का आता है और वहाँ जैसे गवर्नमेंट के गोडाउन में जाता है तो 50 टन हो जाता है. फार्मर के लिए 30 टन मिलता है, 20 टन कहाँ जाता है. वो कोशिश है ये जो गुल हो जाता है माल उसको रोकने की. तो वन मोर थिंग, आई मीन बिग बॉस की भी बात कर लें कि अभी बिग बॉस का जो सेशन जो चल रहा है, अभी आप देखिए जो शुरुआत हुई थी अभी हिस्सा रह चुके हैं. तो इनिशियली सेलिब्रिटी से स्टार्ट हुआ, फिर कॉमन पीपल के लिए भी, फिर बहुत एवरेज लोगों के लिए भी, और जिस तरह का मतलब इक्वेशन है जो लोग अंदर हैं उस हाउस में, उसके बताइए कि आप कितना ज़्यादा समझ डिटोरेट हुआ है. टीआरपीज भी नहीं है कुछ खास. आपको समझना पड़ेगा लास्ट ईयर बहुत बड़ा सुपर डुपर हिट बिग बॉस चला है. सिद्धार्थ और सना ने और बाकी सब ने जितने भी लोग थे आई थिंक बहुत सुपर हिट सीज़न 13 दिया और बहुत लंबा खींच दिया. बिग बॉस की यानी कैश बैंक बहुत बढ़ रहा था, उनको दिल कर रहा था ख़त्म ही ना हो, 5-6 महीने लगा दिए. तो उसके बाद फिर से बिग बॉस आना एक बहुत ही हार्ड चीज़ थी. लेकिन वो सिद्धार्थ को वापस ले आए, गौहर और हीना को लाए तो स्टार्ट अच्छा हो गया. पर उसके बाद ये लोग आई थिंक थोड़ा सा
भटक गए, बहक गए, कुछ अलग ही टाइप का बिग बॉस चला रहे हैं। तो मेरे जैसा आदमी भी देख नहीं पा रहा और दिल नहीं कर रहा कि बिग बॉस देखना ही है। मैंने हमेशा ज़िंदगी में बिग बॉस ऐसे देखा है कि एक भी एपिसोड छोड़ता नहीं, पर इस बार दे फेल्ड अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन क्या रॉन्ग हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, आई डोंट नो। जो टीम है वो तो वही आंसर कर सकती है। दे शुड बी सैक्ड, जिसने भी ये साल का बिग बॉस चलाया है। समथिंग सरप्राइज फ्रॉम योर साइड फ्यूचर में करने वाले कुछ ऐसा यूनिक या कुछ ऐसा इनोवेटिव? हम भाई देखो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारे तरफ से। कभी अयोध्या जाके रामलीला, कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है। जब ऊपर वाला जो काम देता है हम लोग तो कर लेते हैं। पर अभी फ़िलहाल तो बीवी का है, सब लोग को नेल पॉलिश लगाती जा रही है, ब्लू स्काई करती जा रही है। और पिक्चरें चल रही हैं 2 पंजाबी, एक नानक नाम जहाज़ है और एक निडर। तो 2 ये पिक्चरें चल रही है। एक हिंदी पिक्चर भी करने जा रहे हैं अभी। एक कल परसों में मेरा वो आएगा, क्या इसको बोलते हैं, सावधान इंडिया। तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। वेलकम वेलकम। आज ये बोल रहा था डायरेक्टर से हमारे नितिन जी से, जिनके साथ मैंने भी एक फिल्म करी है, LAC अभी आने वाली है, कि मैं इतने समय बाद एक थिएटर में बैठ के कुछ देख रहा हूँ कि उसका प्लेजर अलग है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, द ट्रेलर आई सॉ सयोनी का, इट्स वेरी नाइस, इट्स एक्शन पैक्ड, इट लुक्स लाइक अ वेरी वेल शॉट एक्सपेंसिव फिल्म, एंड मुझे लगता है इट्स अ कंप्लीट कमर्शियल मसाला ब्लॉकबस्टर फिल्म दैट्स गोइंग टू कम आउट। सो या, आई विश देम ऑल द बेस्ट। बहुत, मैं बचपन में मतलब स्कूल टाइम पे बहुत सुनता था, और अब उसका जो ये नया वर्जन सुना ये भी बहुत हिट होने वाला है। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीट फॉर द ऑडियंस एंड फॉर द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस फिल्म, कि उनको इतना अच्छा गाना इस फिल्म में डालने को मिला। एंड जो टाइटल सॉन्ग है, दैट्स सच अ सॉन्ग विच इज़ एनी वे हिट विद द ऑडियंस, एंड इट्स गोइंग टू ब्रिंग बैक अ लॉट ऑफ मेमोरीज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? थिएटर्स खुल रहे हैं अभी, यू नो, स्पेशली जो ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यार, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड पैंडेमिक है, चीज़ें अभी बहुत कंट्रोल में नहीं आई हैं, वैक्सीन्स अभी नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी हम जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लाइक मास्क एंड सैनिटाइज करके अपने हाथों को, एंड सिनेमा हॉल्स भी अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से सैनिटाइज करके वापस उन्होंने खोला है अपने बिजनेस को। सो प्लीज़ सपोर्ट द फिल्म्स एंड सपोर्ट सिनेमा हॉल्स, बिकॉज अगर हम सपोर्ट आज नहीं करेंगे तो शायद वो बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं कर पाएंगे, और जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तब शायद हमें वो प्लेजर्स ऑफ लाइफ जो अभी मिलते थे पहले वो नहीं मिलेंगे। सो प्लीज़ सपोर्ट द सिनेमाज, एंड जो थिएट्रिकल रिलीज़ होती है फिल्मों की, लाइक सयोनी की जो होने वाली है, सपोर्ट दैट, गो एंड वॉच द फिल्म इन अ थिएटर, and just make it a super hit, guys. Thank you. All right. So, same story, 23rd. Basically, he shot the last two. He said he'll stay back for 4-5 days. And then on 24th, 25th was his off, and they went for CT scan and whatever airlift and said goodbye. Of course, I got it. Yeah. Yes, ready. Yeah. आप अभी, you know, unfortunately, Rahul fell sick while shooting for your film, and Nishant and आप सब वहाँ थे. क्या कहना चाहेंगे? Obviously coming back to Sayoni then. Yeah. Hi everyone. I'm the director of Sayoni. हिंदी में बोलूँ कि इंग्लिश में? Okay, so I am the director of Sayoni. And आपने ट्रेलर देखा, आपको बहुत पसंद आया होगा। और अभी लास्ट मंथ मैं और मेरी टीम, मेरे एक्टर्स विशाल, इन्होंने पीपली लाइव, जॉली LLB, फिरंगी, काफ़ी मूवीज़ में काम किया है। और निशांत, ही इज़ जस्ट आउट ऑफ बिग बॉस एंड ऑफ कोर्स इज़ वेरी फेमस। एंड ये हमारी एक्टिंग टीम थी, और हमारे साथ राहुल रॉय सर भी थे। और आप सबने न्यूज़ सुना होगा कि LAC की शूटिंग के दौरान राहुल रॉय को स्ट्रोक आया था। So it was during our shoot, and just before LAC का शूट हम सयोनी का टीज़र लॉन्च किए थे। हमने अरिजीत सिंह का गाना लॉन्च किया था। राहुल सर हमारे साथ, उन्होंने इंटरव्यू दिए थे और एकदम परफेक्ट हेल्थ में थे। एंड हमने कहा था कि LAC के बाद आके हम फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करेंगे। अनफॉर्चुनेटली आज ट्रेलर लॉन्च का दिन है, और राहुल सर जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस फिल्म के, उनका नया लुक है, उनका यूनिक कमबैक विलेन रोल है, वो आज यहाँ पे नहीं है। आई थिंक ही लुक्स अमेजिंग। अमेजिंग, बहुत ही अलग लुक है राहुल सर का। और मतलब जैसे ही ट्रेलर देखा, आई टोल्ड नितिन सर कि माय गॉड, ही इज लुकिंग सो ऑसम। मतलब लग रहा है कि एक रशिया में एक इंडियन मिक्स ब्रीड का कोई प्रॉपर विलेनिश रोल है, एंड द हेयर स्टाइल एंड एवरीथिंग ऑसम, किक एस। थैंक यू। तो उनका रोल हमने उनके रियल लाइफ से बहुत ही अलग रखा है।
cocaine smoking, womanizer, villain, shooter. He's a corrupt Russian cop. उनका नाम है अरसान. So we wanted to reveal his look today. आज हम चाह रहे थे कि वो उस लुक में आए, bleached hair, braided look, but unfortunately LAC की शूट में कुछ ऐसा हुआ. 23rd को उनका लास्ट डे था शूट का, 23 नवंबर को, और उन्होंने कहा कि मैं कुछ 4-5 दिन वहाँ पे रुकना चाहता हूँ छुट्टी पे और वेदर एंजॉय करना चाहता हूँ. एक केवल राहुल रॉय ऐसे इंसान है जो -20 डिग्री वेदर को कह सकते हैं कि मैं वेदर एंजॉय करना चाहता हूँ. तो उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने, विशाल और राहुल सर का ऑफ था. विशाल को उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है. विशाल उनको CT स्कैन के लिए लेके गए और 25 को मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मैंने अपने डॉक्टर फ्रेंड्स KEM के सबसे कंसल्ट किया. उन्होंने कहा कि उनको तुरंत मुंबई एयरलिफ्ट किया जाए. तो वहाँ के DM से बसीर सर से हमने रिक्वेस्ट किया. उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर अरेंज किया और उन्हें मुंबई लाया गया, नानावटी में एडमिट किया गया. और मालूम पड़ा कि उनको एक माइक्रो इन्फाक्ट है, बहुत छोटा सा इन्फाक्ट, ब्लड सप्लाई ब्रेन की रुक गई है, जिसके कारण चल फिर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, लेकिन स्पीच में उनको ज़रा सा प्रॉब्लम था. आप बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम था? एक्चुअली सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आज का दिन सभी के लिए बहुत बड़ा है. तन्मय के लिए तो बहुत ही बड़ा है, हम सभी के लिए बहुत बड़ा है. नितिन कुमार गुप्ता जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की उनके लिए भी बहुत बड़ा दिन है. और राहुल रॉय जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, उनका एक तरीके से बहुत अच्छा कमबैक है और लोगों को बड़ा अच्छा लगा. हमेशा वो अपने बालों की वजह से और एक्टिंग की वजह से जाने गए, तो इसमें जो बालों का यूनिक स्टाइल, तो आज वो होते तो बड़ा अच्छा होता. एंड 2-3 दिन जो राहुल रॉय की उनके साथ जो हुआ, उनकी जो तबीयत ख़राब हुई ग्रेजुअली, और जैसे हमने समझा कि उनके साथ क्या हुआ है, बड़ी वो उन्हें देखना उस वक्त बड़ा कष्टदायक था और बड़ा इतना जुड़ाव, और उनके सभी फैंस के लिए भी वो चीज़ें कष्टदायक थी. लेकिन क्योंकि हमारे डायरेक्टर एक डॉक्टर भी हैं, तो बहुत जल्दी उन्होंने चीज़ों को गेज किया, पकड़ा और बहुत जल्दी क्विक एक्शन लिया, और उसका फ़ायदा ये मिला कि आज वो डिस्चार्ज हो चुके हैं हॉस्पिटल से यहाँ पे. ये गुड न्यूज़ है, एक्सक्लूसिव मैं आपको बता रहा हूँ. आज सुबह 10 बजे नानावटी हॉस्पिटल से राहुल सर डिस्चार्ज हो गए हैं. ही इज़ डूइंग वेल, ही इज़ स्पीकिंग वेल, ही इज़ थिंग. एंड अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो शायद उनको यहाँ पे लेके आता, बट एज अ डॉक्टर आई वुड आस्क हिम टू रिलैक्स फॉर 1 week more. So I think we should give a hand of applause for his brave Mr. Rahul Roy. And I think in the next interview हम उनको फिल्म के लुक में लेकर आएंगे. And निशान जी, जैसा कि अभी आप बिग बॉस की दुनिया से बाहर आए, तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, एंड कुछ कहना चाहेंगे आप? उस घर में ऐसा होता है कि आप बाहर की दुनिया को भूल जाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतना डिस्कनेक्टेड होते हो. आपके पास ना फ़ोन होते हैं, ना बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट होता है, कि आपको लगता है दुनिया वही है और उसी में जो आपकी लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, जो पॉलिटिक्स चल रही है, आप उसी को वो दुनिया समझना शुरू कर देते हो. वहाँ से बाहर आने के बाद आपको रियलाइज़ होता है, एक चैन की सांस आप लेते हो कि हाँ, नॉर्मल दुनिया ऐसी नहीं होती है, नॉर्मल दुनिया ऐसी होती है. और आज मैं नितिन सर को कह रहा था कि यहाँ पर इस थिएटर में बैठ के एक फिल्म का प्रीव्यू देख पाना इज़ सच अ प्लेजर, जो अब मुझे समझ में आ रहा है. बिकॉज पहली बात, मैं नॉर्मल दुनिया से काफ़ी डिस्कनेक्टेड था. दूसरा, थिएटर में बैठ के मैं शायद 1 साल बाद ऑलमोस्ट देख रहा हूँ कुछ, तो ये बहुत ही एक प्लेजर वाली बात है, बहुत ही अच्छी बात है. एंड आई टोटली अग्री विद सर कि आज राहुल रॉय हमारे साथ यहाँ होते अगर इंटरव्यू में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता. बट द गुड थिंग टू फोकस ऑन इज़ दैट वो हॉस्पिटल से बाहर आ चुके हैं, उनकी स्पीच थेरेपी चल रही है. ही इज़ गोइंग टू बी बैक ऑन हिज फीट वेरी क्विकली एंड इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रेजेंट इन द नेक्स्ट इंटरव्यू. सो बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद कितना फॉलो कर पा रहे हैं आप बिग बॉस को? कितना देखते मैं हैं आप? फॉलो जितना कर पा रहा हूँ उससे ज़्यादा करना चाहूँगा, क्योंकि लाइक यू नो हम लोग पिछले महीने शूट कर रहे थे कारगिल में, तो वहाँ बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा था देखने का. वापस आने के बाद भी मैं कुछ स्निपेट्स देख पाता हूँ, और कहीं ना कहीं क्योंकि मैं लोगों के साथ समय बिता चुका हूँ, उनको करीब से जान चुका हूँ, तो इस तरह से एक दूसरे को टॉर्चर करते हुए मैं उनको देखना पसंद नहीं कर रहा हूँ. तो इसलिए मैंने कहीं ना कहीं प्रोएक्टिवली देखना छोड़ दिया. कुछ न्यू एंट्री हुई है घर में, तो आपने देखा? हाँ, न्यू एंट्री हुई है. कुछ मंजे हुए खिलाड़ी वापस आए हैं, जिन अब जो खुद अपना सीज़न तो खेल ही चुके हैं और एग्जिस्टिंग सीज़न को भी पूरा देखकर वापस आए हैं इस सीज़न में खेलने के लिए. तो आई थिंक जो एग्जिस्टिंग हमारी कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा करेंगे. फाइनली फिल्म जो है सिनेमा घर में रिलीज हो रही है, एंड हमारा सिनेमा घर भी ओपनिंग हो चुका है. फिल्में धड़ल्ले से रिलीज हो रही है, हम सभी यहाँ पर हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? आई थिंक इट्स ग्रेट न्यूज़. इट्स लाइक वी आर गोइंग बैक टू द नॉर्मल. अभी तक हम न्यू नॉर्मल की बात करते थे, हम नॉर्मल में वापस जाने की तरफ कदम उठा रहे हैं.
सिनेमा हॉल में बैठ के फिल्म देखने का जो प्लेजर होता है वो बिल्कुल भी फ़ोन पे या टीवी पे नहीं आ सकता। इसीलिए मेरा मानना ये है कि अगर सयोनी रिलीज़ हो रही है सिनेमा हॉल में तो सभी ऑडियंस से मैं ये गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ टिकट खरीदें और सिनेमा हॉल में जाकर ये फिल्म देखें, ताकि सिनेमा हॉल का बिजनेस, फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस जो होना चाहिए वो हो, ताकि हम कंटिन्यू कर सकें ऐसी अच्छी फिल्में बनाना और सिनेमा हॉल में रिलीज़ कर पाना। इससे बड़ी खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती है किसी भी डायरेक्टर के लिए कि उनकी फिल्म बड़े पर्दे पर आ रही है। फिर भी अभी सिनेरियो बहुत अलग है। कोविड इज स्टिल एन एक्टिव डिजीज़ एंड मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप टिकट खरीद के फिल्म देखिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए और मास्क पहने रखिए। यू विल बी परफेक्ट एंड द मूवी इज रॉकिंग। प्लीज वॉच इट। यही होता है जब डायरेक्टर डॉक्टर भी होते हैं, ऐसी सलाह देते हैं वो अपनी फिल्म के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, और बड़ी हिम्मत दिखाई फिल्म बनाने से लेकर के उसको। विशाल इस फिल्म के राइटर भी हैं सही होने के, और LAC के एक्टर भी हैं। एक्टर पहले बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने राइटिंग करवा ली, ये टैलेंट इन्होंने ही पहचाना। सो लकी मोरानी जी जो फिल्म को प्रेजेंट कर रही हैं, यहाँ लेके आ रही हैं आगे, जैसा कि आप सब बोल रहे हैं कोविड टाइम्स वगैरह, बड़ी हिम्मत दिखा रही हैं। तो पहली बार हम तो देख रहे हैं, उन्हें मिले, हम तो बड़ा नाम सुनते थे, एकदम आयरन लेडी है। इतना हिम्मत दिखाना, न्यू कमर के साथ फिल्म को ऐसे टाइम पे लेकर के आना, शी इज़ अ ट्रू बिजनेस वूमेन। आई थिंक सिनेमा को समझना, और बहुत बड़ा अच्छा लगा देख के। और नितिन कुमार गुप्ता ने तो बड़ी मेहनत करी है फिल्म में। आप फिल्म देख के, ट्रेलर देख के आपको एहसास हो ही रहा होगा। और आज जिस तरह की मेन एक बेसिक बात ये कहना चाहूँगा ऑडियंस से, जो कहते हैं कि आप जाइए फिल्म देखिए, तो जाना फिल्म देखना तो ऑडियंस के ऊपर है। एक बहुत बड़े फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े, कई पीढ़ियों से हैं इस इंडस्ट्री में। वो अपने बेटे को बोलते हैं कि अगर फिल्म ख़राब है और 1 किलो बादाम दे के भी ऑडियंस को बिठा दोगे तो नहीं देखेगा। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा जाइए देखिए, वोट नहीं ले रहे, इतना ज़रूर कहूँगा कि ये फिल्म में मैं राइटर रहा हूँ, ये फिल्म मैंने देखी है, बनते हुए देखी, और आज जब बन चुकी है तो भी मैंने देखी है। आपको एक चीज़ बताऊँ, आज की ऑडियंस बहुत का, उसका विज़न बहुत बड़ा है। इधर हॉलीवुड देखता है, इधर बॉलीवुड देखता है, वो सब देखता है। तो ये फिल्म जो है आज आपके इंटरनेशनल विज़न में, इंटरनेशनल प्लेटर में जो आपके मेन्यू में चीज़ें पड़ी हैं, डिशेस, उसको मैच करती है फिल्म। एंड यू सी इट कि ये फिल्म क्या है। और ट्रेलर देख के भी ऐसा ही लगता है, एक बहुत ही हॉलीवुड फील भी है। जो रशियन पार्ट्स हैं मतलब फिल्म के, वो मुझे देखकर मैंने आई टोल्ड नितिन सर कि एक अलग वर्ल्ड समझ में आता है, एक इंडियन वर्ल्ड समझ में आ रहा है और एक अलग हॉलीवुड वर्ल्ड समझ में आ रहा है। कई एक फिल्में बन चुकी हैं, कई फिल्में फ्लोर पे हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं नितिन कुमार गुप्ता। इनकी पहली रिलीज़ फिल्म है जिसके लिए लकी मोरानी जी बहुत जिम्मेदार हैं, उनका थैंक यू है। और इनको मैं टाइटल देता हूँ आज पूरी मीडिया के सामने, ये बड़े उग्रवादी डायरेक्टर हैं। उग्रवादी डायरेक्टर, यस। आने वाले समय में जब स्टार्स काम करेंगे तो कहेंगे कि पहला विशाल ओम प्रकाश ने कहा था बड़े उग्रवादी डायरेक्टर, वेरी एग्रेसिव, ही कैन डू एनीथिंग। फिल्म देखो पता चल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।